हाँ, तो हम लोग क्या देख रहे थे, फुल एक्सपाथ, और बनाने में तो आसान था। लॉगिन करने का है कोड। यार ये तो तुमको सबको पता है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज है इसमें क्या, एक्सपाथ लिखना। ये बाकी कोड तो क्या रहता है, वही पुराना रहता है। मेन चीज है क्या, एक्सपाथ लिखना। और एक्सपाथ लिखने में, अच्छा हम लोग लास्ट क्लास में क्या देखे थे, एक मिनट लिख लेते हैं। एक चीज देखे थे क्या, एब्सोल्यूट एक्सपाथ, है ना। और एक एक्सपाथ हम लोग पहले से यूज करते आए हैं, उसे बोलते हैं क्या, रिलेटिव एक्सपाथ। और रिलेटिव एक्सपाथ हम लोग जनरली क्या करते हैं, राइट क्लिक करके, इंस्पेक्ट करके, पढ़ के, समझ के, फिर क्या करते हैं, बनाते हैं। बट जो एब्सोल्यूट एक्सपाथ होता है वो तो बड़ा आसान है कि नहीं। जैसे मान लो अगर हमसे कोई कहे कि इसका एक्सपाथ बनाओ इस क्वेश्चन का, तो हम चाहे तो क्या कर सकते हैं, राइट क्लिक करें और क्या करें, यहाँ आए और इसे राइट क्लिक किया, कॉपी किया और कॉपी फुल एक्सपाथ किया। तो ये एक्सपाथ क्या हो गया, ये एक्सपाथ आ गया। ये कैसा है, एक्सपाथ है, एब्सोल्यूट एक्सपाथ है। एब्सोल्यूट एक्सपाथ इसलिए इसका नाम है क्योंकि ये स्टार्टिंग से लेके उस एलिमेंट तक का, एब्सोल्यूट का मतलब होता है फुल, फुल का मतलब होता है क्या, कंप्लीट, कंप्लीट इंफॉर्मेशन देता है कि भैया HTML पे जाओ, फिर बॉडी पे जाओ, फिर कहाँ जाओ, टेबल नंबर 4 में जाओ, फिर टी बॉडी में जाओ, TR में जाओ, उसका चाइल्ड TD है, फिर उसका चाइल्ड डिव है, फिर उसके चाइल्ड कई और डिव है, लेकिन उसके अंदर डिव 1 में जाओ, मतलब पहले डिव में जाओ, पहले डिव की दूसरी टेबल में जाओ, फिर टी बॉडी में जाओ, फिर TR में जाओ, फिर TD में जाओ, फिर डिव में जाओ, फिर टेबल में जाओ, फिर टी बॉडी, TR, फिर उसके दूसरे TD में, फिर कहाँ पहुंचो, B में, और तुम इस एलिमेंट तक क्या पहुंच जाओ। हम किसकी बात कर रहे थे, किसकी, इस क्वेश्चन की ना। लेकिन फिर अगर हम इसे राइट क्लिक करें, इंस्पेक्ट करें, क्या है इसके पास, टैग क्या है इसका, B है, इनर टेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन है, कंट्रोल F किए, डबल स्लैश B, और क्या लिखे, टेक्स्ट इक्वल्स टू, और सिंगल कोट्स के अंदर क्या लिख दिया, वो है क्या, कॉपी पेस्ट कर लिए। ये 1 ऑफ 1 आ गया कि नहीं, देखो ये भी 1 ऑफ 1 देगा और ये भी 1 ऑफ क्या देगा, 1 देगा। ये भी क्या दे रहा है, 1 ऑफ 1, ये भी उसी की बात कर रहा है। लेकिन ये बताओ, ये बहुत लेंदी है उसके कंपैरिजन में ना। सबसे पहली कमी क्या है, बहुत लेंदी है, और दूसरी सबसे बड़ी कमी है, कल को जरा सा भी कुछ चेंज हो जाए, वो चीज चौथे नहीं 5वें टेबल में एक टेबल और ऐड हो जाए, तो वो चौथे नहीं कहाँ हो गई। सोचो, हमको आइडेंटिफाई B को करना है,
लेकिन चेंज आया है उससे 10 पीढ़ी पहले किसके अंदर, टेबल के अंदर, लेकिन तब भी ये काम करना क्या कर देगा, बंद कर देगा। जबकि रिलेटिव एक्सपार्ट के साथ ऐसा नहीं है। इसको मतलब ही नहीं है कि वहाँ टेबल है कि 4 टेबल है कि 5 टेबल है, वो क्या देख रहा है सर, उसका टैग क्या है, एट्रीब्यूट क्या है और वैल्यू क्या है, वो जाके ढूंढेगा किसका टैग बी है, फिर उनको छाट के फिर चेक करेगा उनमें से किसका टेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन। उसको इससे कोई मतलब ही नहीं है, टेबल है, डी बॉडी है, टी आर है, और ये देख रहे हो कितना लंबा है ना। लेकिन फिर अच्छा हम इन दोनों को यूज साथ में यूज करना बताए थे ना, बताए थे कि नहीं। अब जैसे मान लो यही लिखा है क्या, नो डेटा फाउंड, कौन सा, टॉप परचेज ऑर्डर में लिखा है नो डेटा फाउंड। इसका अगर हम एक्सपार्ट लिखें, ठीक है, इसका हम या फिर ये आई थिंक कल देखा जो था हमने, जैसे लीड्स में कल हम लोगों ने एक्सपार्ट किसका बनाया, किसका, एडवांस सर्च का बनाया था कि नहीं, याद करो फिर से, चलो एक बार बनाते हैं, 2 मिनट लगेगा। राइट क्लिक किया, इंस्पेक्ट किया, टैग है ए और एट्रीब्यूट है और क्या है, वैल्यूज है। मान लो एट्रीब्यूट एचरेफ, इसकी वैल्यू क्या है, बहुत लोगों से क्या कर रही है, मैच कर रही है। मान लो ऑन क्लिक की वैल्यू क्या हो रही है, बार बार क्या हो रही है, चेंज हो रही है। फिर कहोगे सर जी क्या है इसके पास, इनर टेक्स्ट है, मान लो इनर टेक्स्ट भी बार बार क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ये बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है, तुम्हारे साथ ऐसा होगा कि किसी एलिमेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए जाओगे, उसके एट्रीब्यूट उठाओगे, तो कुछ एट्रीब्यूट कईयों से मैच कर रहे होंगे, और जो यूनिक होंगे वो बार बार क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। ऐसा तुम्हारे साथ होगा, जैसे यही है, मान लो यही देखिए सामने दिख रहा है, यही है टैग, क्या है टैग, क्या है एट्रीब्यूट की वैल्यू क्या है, एड्रेस की वैल्यू हैश है, ऑन क्लिक की वैल्यू कुछ और है, और इनर टेक्स्ट कुछ और। अब मान लो कुछ चीज बहुतों से मैच कर रही है और कुछ चीज बार बार क्या हो रही है, या चेंज हो रही है, या हम ये कहें कि इस हर एट्रीब्यूट की वैल्यू बार बार क्या हो रही है, तो फिर क्या कर सिखाएगा, अगर किसी, हाँ किसी एट्रीब्यूट, किसी एलिमेंट की सारी एट्रीब्यूट की वैल्यू क्या हो रही है, बार बार चेंज हो रही है, या किसी भी वजह से यूज करने लायक नहीं है, तो घबराने की बात नहीं है, हम उसका क्या उठाते हैं, पेरेंट। अब मान लो जो ये पेरेंट है, टैग क्या है, स्पैन, क्लास क्या है, स्मॉल। हो सकता है इस पेरेंट जिसका टैग क्या है, पेरेंट का स्पैन। पेज पे ऐसे बहुत लोग हो जिसका टैग क्या है, स्पैन, और क्लास क्या है, स्मॉल। तो ये कल बताया कि नहीं बातें, हाँ, कि जब भी किसी चीज को आइडेंटिफाई करते हैं तो सबसे पहले उस पेरेंट को उठाते हैं जो क्या हो, यूनिक हो और स्टेबल। मान लो ये नहीं है तो फिर क्या करेंगे, इसके पेरेंट, स्पैन का पेरेंट कौन है, हाँ ये टीडी, टीडी के पास कुछ दिख रहा है खास नहीं, क्लास की वैल्यू है, लेकिन जो क्लास है मान लो, चेक करके देख लो, अगर ये टीडी, देखो ध्यान से देखो, जैसे हम इस पे नहीं रुके, इस पे रुक रहे हैं, या इसको ट्राई कर रहे हैं, ये सोच के ट्राई कर रहे हैं, देखो मेरा लक्ष्य क्या है, मेरा लक्ष्य ये है हमें ढूंढना तो ए को, लेकिन ए के पास कुछ खास नहीं है, तो यूज करना है किसको, इसके पेरेंट मिला तो अच्छी बात है, नहीं मिला तो किसको यूज करेंगे, ग्रैंड पेरेंट को। अब जैसे ग्रैंड पेरेंट में हमें कुछ दिखा कि भाई यहाँ पे क्या है, क्लास है, तो जरा ट्राई मार, आई नहीं स्मॉल, तो ट्राई मार के देखेंगे यार बस। क्लास लेने से बेनिफिशियल है, क्योंकि क्लास तो सभी बहुत बहुत काफ़ी एलिमेंट का सेम है, लेकिन कुछ क्लास ऐसी होती है, बहुतों क्लास ऐसी भी होती है जो क्या होती है, यूनिक होती है, वही तो हम ट्राई कर रहे हैं, डिपेंडेबल नहीं रहना चाहिए। हाँ वही तो हम ट्राई कर रहे हैं। जैसे ये देखो क्या है, वन ऑफ टू। अब देखो ध्यान से, हम आइडेंटिफाई किसे करना चाहते हैं, गो टू एडवांस सर्च को, लेकिन पेरेंट के पास इंफॉर्मेशन नहीं मिली तो किसके पास गए, ग्रैंड पेरेंट। सोचा अगर ग्रैंड पेरेंट को यूनिकली, देखो अगर यही टी डी 1 ऑफ 1 आ जाता
तो हम समझ जाते हैं कि अब इसके सहारे हम उसको ढूंढ सकते हैं, अब इसके सहारे हम उसको ढूंढ सकते हैं। लेकिन जब हम इस पीढ़ी को ही यूनिकली आइडेंटिटी ढूंढ नहीं पा रहे हैं तो उसके सहारे हम दूसरे को कैसे ढूंढेंगे? तो हम क्या करेंगे? इसका कारण कौन है? इसके पास कुछ खास है, टीआर को कैसे पहचानोगे? कोई एट्रीब्यूट नहीं है, टी बॉडी, फिर क्या है? टेबल, क्या इस टेबल के पास कुछ खास है? देखो क्लास है, एक चीज दिख रही है क्या? नहीं है। क्लास इक्वल टू SEA सर्च UI बेसिक स्मॉल, इसको सहारा लेके देखेंगे। मतलब कैसे भी देखो, जिसको हम ढूंढना चाहते हैं उसको ढूंढ पा नहीं रहे हैं तो हम हेल्प लेने की कोशिश कर रहे हैं किससे? हम हेल्प लेने की कोशिश कर रहे हैं किससे? ये भी वन ऑफ, अभी भी मेरी तलाश पूरी नहीं हुई। अच्छा, इसका पेरेंट कौन है? कौन? इसके पास क्या है? नेम क्या है? बेसिक सर्च, क्या आ रहा है? वन ऑफ वन। अब ये समझ में आया, ये पेरेंट यूज किया जा सकता है। अब यहां से, और वो एलिमेंट कौन है? ये। अब रिलेशन वाइज देखो, फॉर्म का चाइल्ड कौन है? टेबल, टेबल का चाइल्ड कौन? टी बॉडी, बॉडी का TR, TR का TD, TD के अंदर क्या है? हाँ, TD के अंदर सॉरी स्पैन, स्पैन के अंदर क्या है? ए। तो शायद एक्सपाथ लिखे, स्लैश क्या लिखे? टेबल स्लैश टी बॉडी TR के अंदर क्या है? TD, TD के अंदर क्या है? स्पैन, स्पैन के अंदर क्या है? दो। इस स्पैन के अंदर दो कहाँ है? एक देखें, देखो स्पैन के अंदर कितने लिंक ए हैं? एक ही, कोई समस्या नहीं है। ये बन गया इसका क्या? ना फुल एक्सपाथ नहीं है, देख लो। और ये देखो, ये हो गया। और किसकी बात कर रहे थे हम लोग? गोटू एडवांस फुल एक्सपाथ तो ये है। कौन? राइट क्लिक, कॉपी, कॉपी फुल एक्सपाथ। ये है इसका क्या? फुल एक्सपाथ। ये इसका एक्सपाथ वो है जो हम थोड़ा दिमाग लगा के क्या किए, बनाए। तब भी ये पहले से ज्यादा क्या है? बेटर है, लेकिन तब भी एक कमी है। क्या कल बताए थे? कल अगर इस एक्सपाथ की देखें तो इसकी क्या कमी है ना? ये तो ठीक है, डबल स्लैश क्या किए हैं हम? फॉर्म किए हैं। पहले फॉर्म को ढूंढ रहे हैं, फिर टेबल को, टी बॉडी को, TR को, TD को, स्पैन को, एक। पहले ये बताओ इसकी क्या कमी है? वही एका के स्पैन ज्यादा आ जाए तो कि एक सबसे बड़ी कमी यही है ना, इतनी लंबी थोड़ी इसकी रिश्तेदारी लिखे हो कि नहीं लिखे हो? अगर कहीं एक जरा सा भी चेंज हो जाएगा तो ये काम नहीं करेगा। इसका अगर रिलेटिव एक्सपाथ से मैच करो या कंपेयर करो तो एक सबसे बुरी बात इसकी क्या है? लेंदी है, बड़ा है, नंबर एक बात। नंबर दो, एक बात करो तो लिख रहे हैं स्लो नहीं फास्ट है, लेकिन क्या है? अनस्टेबल। थोड़ा सा भी कुछ इधर उधर बदला तो ये काम। इसी के लिए और वर्ड हम लोग यूज करते हैं, अनस्टेबल। और ये इंग्लिश का एक वर्ड है फ्रेजाइल। फ्रेजाइल का मतलब होता है वो चीज जो बहुत जल्दी क्या हो जाए, टूट जाए।
हाँ जैसे बहुत जैसे देखो शीशे वाली सामान रहते होंगे ना तो उसमें लिखा रहता है कि इसके अंदर फ्रेजाइल गुड्स है। फ्रेजाइल का मतलब ऐसे है कि जो गिरेंगी और क्या हो जाएंगे, टूट जाए। तो वही यहाँ पे भी है, जहाँ से दाहिने बाएं हुआ तो ये एक्सपांड काम नहीं करेगा। लेकिन ये दिक्कत इसकी देखो यहाँ पे भी लिखे थे एक्सपांड, ये सारी दिक्कत इसमें तो नहीं थी। ये कैसा था, रिलेटिव एक्सपांड। और ये कैसा है, याद करो अभी क्वेश्चन के लिए लिखे थे ना, ये वाला इतना लंबा था, वही क्या कहते छोटे में हो रहा था, छोटा भी था। और दूसरा क्या फायदा था, कल को एप्लीकेशन में इधर उधर कुछ टेबल फेबल इधर उधर दाहिने बाएं होगी तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये काम करेगा। क्योंकि ये कह रहा है कि टैग भी होना चाहिए और इनर टेक्स्ट क्या होना चाहिए, क्वेश्चन होना चाहिए। उसको इस बात से कोई मतलब नहीं है ये, लेकिन इसमें देख रहे पूरा। तो यही किसकी कमी है, यही इसकी कमी है ना। क्या है, एंटी है, अनस्टेबल है, तो क्या फ्रेजाइल है, जबकि ये वाला ऐसा नहीं था। अच्छा ये वाला कैसा है, इसे कह सकते हैं कि सर उतना लेंदी नहीं है, उतना लेंदी नहीं है। लेंदी तो है लेकिन उतना लेंदी नहीं है, बात नंबर एक। दूसरी बात ये इसके बारे में बोल सकते हैं सर कि ये पहली बात तो ये उतना लेंदी नहीं है, लेकिन दूसरा फ्रेजाइल तो लेकिन उतना फ्रेजाइल नहीं है। अब ये क्यों बोल रहे हैं, वो इसलिए बोल रहे हैं, ये भी तो मानते हैं कि तरह पूरी रिश्तेदारी लेके नहीं पहुंचा है, लेकिन फार्म के अंदर तो पूरी हायरार्की लेके बैठा है। अगर इसमें जरा सा भी दाहिने बाएं होगा तो ये काम करना क्या कर देगा, बंद कर देगा। कल को डेवलपर एक टीडी जोड़ दे, ये पहले नहीं दूसरे टीडी में हो जाए, ये लाभ करेगा नहीं। दूसरे में चला जाए तो बदल के क्या करना पड़ेगा, टीडी 2 करना पड़ेगा। तो कह सकते हैं, ध्यान समझना, इतना जितना अच्छा ये है उतना अच्छा भी नहीं है, लेकिन जितना खराब ये है उतना खराब भी नहीं। जैसे ये देखो अगर हम लिखें और क्या था इसके पास, हाँ तो लेकिन अगर इस तरह से छोटे में लिख दें तो सबसे अच्छा, लेकिन सब छोटे में क्यों नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि उसके पास कोई एट्रीब्यूट पहचानने लायक है ही। तो कहीं ना कहीं मजबूरी है, इस वजह से इस अप्रोच को भी थोड़ा सा इसमें क्या करना है, मिक्स कर रहे हैं, मिला रहे हैं और इसके बाद आइटम को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। ये तो एकदम शुरू से कर रहे हैं, एकदम कहाँ से, HTML से, और यहाँ पे एकदम HTML से नहीं कर रहे। पहले फॉर्म पे पहुंचेगा, फॉर्म के अंदर टेबल, टी बॉडी, टी आर, टी डी, स्पैन और ए, तो ये कल बताए थे ना। अब इसी में एक बात और भी तब बताए थे। अब ये बताओ, ये जो फॉर्म है, अच्छा अगर ये लिख दे तो क्या होगा बताओ, लिंक टैग आ जाएगा, क्या लिखे हैं, डबल स्लैश ए, सारे आ रहे हैं। तो पूरे पेज पे ऐसे कितने लोग हैं जिनका टैग ये है, 115 लोग हैं। कितने लोग हैं, 115। लेकिन बताओ ये देखो ऐसा है, लेकिन ये बताओ ये जो फॉर्म है, पेज तो पूरा है, फॉर्म कितना है, जितना हाईलाइट हुआ है नीले रंग से, क्या इसके अंदर भी 115 है, पूरे में 115 है ना। हमें तो अंदाजा लग रहा है इसमें एक ही लिंक है, और वो भी कौन, गो टू एडवांस। अब यही लास्ट क्लास में बताए थे कि तुम चाहो तो क्या लिख सकते हो, डबल स्लैश। ये तो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, पहले ये बताओ काम कितना कर रहा है, पहले ये देखते हैं। यार ये तो हाईलाइट कर रहा है, जरा ये देखो, हम एक्स बात ऐसे ही लिख सकते हैं। अंतर क्या है, और ये आई थिंक बताया भी था कल ना, जो स्लैश होता है इसका मतलब क्या होता है, पेरेंट और क्या चाइल्ड, और जो ये डबल स्लैश होता है इसका मतलब होता है पेरेंट डिसेंड।
ना। अब अच्छा, अगर हम ये लिखें तो इसका क्या मतलब है बताओ? क्या एक फार्म होना चाहिए, फार्म का एक चाइल्ड होना चाहिए जिसका टैग क्या होना चाहिए? ए होना चाहिए। एरर जीरो ऑफ जीरो दे रहा है, क्यों नहीं, क्यों दे रहा है? क्योंकि ये देखो, फार्म का कोई ऐसा चाइल्ड नहीं है जिसका टैग क्या ए। तुम कहोगे सर जी उसके नीचे तो है कहीं, तो उसके लिए अब अगर यही स्लैश लिख रहे हो तो काम नहीं कर रहा है ना, लेकिन क्या लिख दो? डबल। अब ये काम कर रहा है। अब क्या आ रहा है? वन ऑफ वन। अब ये क्या आ रहा है? वन ऑफ। अब ये कैसे काम कर रहा है? देखो, ये क्यों काम कर ले रहा है? ये इसलिए काम कर रहा है कि डबल स्लैश का मतलब क्या होता है कि पहले फॉर्म ढूंढेगा, फिर फॉर्म के अंदर ए होना चाहिए, उसका चाइल्ड होना जरूरी नहीं है। चाइल्ड हो तो भी चलेगा, ग्रैंड चाइल्ड हो तो भी चलेगा, ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड हो तो भी चलेगा, जो भी हो उसके अंदर होना चाहिए। मतलब ये देखो ध्यान से, ये ढूंढ ले रहा है। क्यों? क्योंकि इसकी अप्रोच ये है कि एक फॉर्म ढूंढो जिसका नेम क्या हो, बेसिक सर्च, और उसके अंदर फिर ढूंढो एक क्या, लिंक। इस लिंक कैसा? उसका चाइल्ड हो तो भी सही है, ग्रैंड चाइल्ड हो तो भी सही है, ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड हो तो भी सही है। और संयोग से इस फॉर्म के अंदर, इसके अंदर, इस पूरे फॉर्म के अंदर कितने लिंक हैं? एक है, तभी तो हम लिख रहे हैं क्या, डबल स्लैश ए, और इजीली आइडेंटिफाई हो जा। सोचो, इस गो टू एडवांस सर्च को आइडेंटिफाई किए हैं, इसका कोई एट्रीब्यूट नहीं दिए। जैसे दो तीन होता फॉर्म था, दो तीन रहेंगे तब दिखता है। इनका कहने का मतलब है अगर सब उसी फॉर्म के अंदर तीन लिंक रहे होते तब तो फिर ये एक्सपाथ क्या करता, वन ऑफ थ्री देता, क्या देता। लेकिन जरा ये चीज सोच के देखो, जिसको पहचान रहे हो उसका क्या दिए हो आखिर में बताओ, एक मिनट, उसका क्या दिए हो? सिर्फ टैग, सिर्फ क्या दिए हो? टैग नहीं, कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी, और ढूंढ ले रहा है। और क्या कर ले रहा है? ढूंढ ले रहा है। और अगर ऐसे लिख दो तो तो 15 बता दो। अब इनका पूछना है कि सर अगर फॉर्म के अंदर तीन लिंक रहे होते तो, जैसे शायद हम लोग कल ये एग्जाम्पल देखे थे क्या, कुछ ऐसा, या जैसे यहाँ देखो, मान लो, अब यही देखते हैं, ये क्या लिखा है, नो डेटा फॉर्म। कहाँ पे लिखा है? पेंडिंग एक्टिविटीज के अंदर। मान लो इसी को आइडेंटिफाई करना हो तो राइट क्लिक करो। अच्छा, इसमें तो नहीं, एक
चलो चीज अच्छा, चलो एक काम करते हैं, अच्छा मान लो हमको इसी को आइडेंटिफाई करना है, किसको, सब्जेक्ट को, किसको, तो हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और क्या करेंगे, इंस्पेक्ट करेंगे। तो तुम कहोगे सर देख लो इसका टैग है, एट्रीब्यूट है और क्या है, इनर टेक्स्ट है। तो चलो जरा एक काम करते हैं, /th क्या था, नहीं वो क्या था, हाँ विड्थ था, क्या है 75। अच्छा ये मान लो क्या है 75% है, और ये उतना अच्छा एग्जाम्पल, ऐसी कोई चीज, अच्छा चलो ये देखो, आखिर में यही मिला। चलो ये देखते हैं, यहाँ क्या लिखा है, नो डेटा, राइट क्लिक किए, इंस्पेक्ट किए, टैग क्या है, डिव क्लास है और क्या है, इनर टेक्स्ट। पेज पे जगह जगह नो डेटा फाउंड लिखा है ना, बहुत जगह, बहुत सब जगह इनर टेक्स्ट क्या होगा, नो डेटा फाउंड, और क्लास भी सब एक ही स्टाइल में लिखे हुए दिख रहे हैं ना, तो क्लास भी लगभग क्या होगा, सेम होगी। लेकिन अंदाजा लगाने की जरूरत नहीं है, तुम इसको क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो। अब लेकिन मान लो अगर ये क्लास कई लोगों से मैच कर रही है या इनर टेक्स्ट कई लोगों से मैच कर रहा है, तो क्या करोगे, पेरेंट देखोगे, पेरेंट के पास इंफॉर्मेशन है, नहीं है, फिर अगर नहीं मिलेगा तो कहाँ देखो, ग्रैंड पेरेंट, फिर और इसके पास भी कुछ खास नहीं दिख रहा है, ये बॉर्डर, सेल स्पेसिंग, सेल स्पेसिंग, पैडिंग और क्या है, विड्थ है, इसके ऊपर कोई भरोसा नहीं है। अब टेबल का पेरेंट कौन है बताओ, टेबल पेरेंट डिव ना, डिव नहीं है, डिव और ये दोनों साथ में है, सिबलिंग है, ये डिव, इसी डिव के अंदर है वो नो डेटा फाउंड, इसी के अंदर है ना। चलो एक्सपाथ बनाते हैं, क्या लिखेंगे, /div @id इक्वल्स टू, अब इसके अंदर फिर क्या है, इस डिव के अंदर एक टेबल है, टेबल के अंदर टी बॉडी है, टी बॉडी के अंदर देखो ध्यान से, ये दूसरा tr है, उसके अंदर दूसरा td है, उसके अंदर ये है, तो मतलब क्या लिखना है, /टेबल / और क्या था, टी बॉडी, इसके बाद था स्लैश दूसरा tr था तो tr2, उसके अंदर था दूसरा td तो td2, और फिर स्लैश
क्या लिख दिए, इसका क्या डिव है, तो हो गया ना 95, ये हो गया कि नहीं हो गया, 1/1 आ गया। और पेंडिंग एक्टिविटीज की बात कर रहे थे, उसी पे काम कर रहा है। सबसे बड़ी बात देखो, अगर हम इसको उठा के यहाँ भी फेंक दें तब भी ये काम करेगा। एक मिनट, कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कर रहा है काम कि नहीं कर रहा है। देखो कहीं इसको हम उठा के यहाँ कर दिए तब भी ये देखो तब भी ये काम कर रहा है। लेकिन दिक्कत यही है कि इसमें टेबल टी, बॉडी टी, दूसरा टी आर, दूसरा टी डी, कुछ भी थोड़ा सा चेंज हुआ तो कल को ये काम करना क्या कर देगा, बंद कर देगा। अब दिमाग में आ सकता है कि ये लिख के देखो, मेन है क्या, ये डिव है, इसी डिव के अंदर सारे रखे हैं। तो अब हम चाहे ध्यान देना है, एक बार ये एक्स पाथ लिख रहे हैं इसलिए कॉपी करके क्या कर रहे हैं, पेस्ट कर रहे है ना। लेकिन ये बताओ, ये एक्स पाथ बहुत क्या है, ये एक्स पाथ बहुत क्या है, लेंथी, नहीं बहुत लेंथी तो नहीं है लेकिन लेंथी है ना, है ना। जरा सा भी इधर चेंज होगा तो ये काम नहीं करेगा। अब इसी में हम एक्स पाथ ऐसा दे दें, डबल स्लैश क्या लिख दें, डिव, लेकिन तब भी एरर दे रहा है कि नहीं दे रहा, अब क्यों एरर दे रहा है, हमने एरर नहीं दे रहा मतलब क्या दे रहा है, 1/1 तो नहीं दे रहा है। देखो ये डबल स्लैश डिव लगा देने का मतलब क्या होता है, पहले डिव छोड़ेगा, ढूंढेगा जिसकी आईडी क्या हो, स्टूडेंट क्या स्टफ काउंट अंडरस्कोर 13, फिर उसका एक क्या होना चाहिए, डिसेंडेंट होना चाहिए, मतलब उसके नीचे होना चाहिए क्या, एक डिव। इसके पहले हमारी किस्मत अच्छी थी कि उस फॉर्म के अंदर कितने लिंक थे, एक ही था, तो डबल स्लैश ए कर दिए, हो गया। इस बार उतनी अच्छी किस्मत नहीं है। अब अगर हम सोचो, देखो दो रास्ते थे, या तो हम एक्स पाथ इतना बड़ा कर दें, ये हमको रिस्की लग रहा है, ये हमें क्या लग रहा है, रिस्की लग रहा है, तो हमने क्या किया, फिर हमने ऐसे कर दिया। इसका क्या मतलब है, पहले डिव ढूंढेगा जिसकी आईडी ये हो, फिर उसके अंदर डिव होना, लेकिन अब किस्मत हमारी खराब है कि इस डिव के अंदर एक डिव नहीं है, कितने डिव हैं, तो मेरा वाला कौन सा है, देखो पहला पता नहीं कौन है, मेरा कौन सा है, दूसरा। या तो हम ऐसे लिख दें, या तो हम फिर ऐसे लिख दें, लेकिन फिर तो हम यूज कर लिए क्या, इंडेक्स। कल को एक डिव और ऐड हो जाए तब नहीं काम करेगा, कल को एक डिव हट जाए तब नहीं काम करेगा, तब क्या करें। अब देखो ध्यान से, फिर से एक चीज देख रहे हैं हम लोग, देखो डिव है ये, है ना, डिव है ये, और इसके अंदर कितने डिव हैं, 2, उसी में से एक वो भी है जिसपे हमें काम करना है, लेकिन हम डिव 2 तो देना चाहते नहीं, इंडेक्सिंग हम करना चाहते नहीं। लेकिन ध्यान से देखना, डिव देखो पूरे पेज में कितने डिव हैं ना, पूरे पेज में होता है 50, लेकिन उस डिव के अंदर जिसकी आईडी स्टफ काउंट अंडरस्कोर 13 है, इसके अंदर कितने हैं, 2 है, उसके अंदर कितने हैं, 2 है, तो 2 है, और उन 2 में एक की क्लास क्या है, हाइड अंडरस्कोर टैब, और दूसरे की क्लास क्या है, कंपोनेंट है। तुम कहोगे सर इसके पास क्लास तो थी, इतनी नौटंकी करने की जरूरत क्या थी, तुम्हारे दिमाग में बात आ सकती है सर हम ऐसे एक्स पाथ लिखेंगे क्या, देखो हम लिख रहे हैं
लेकिन यहाँ क्या दिक्कत आ रही है यार? देखो पूरे पेज में कितने हैं, 12 हैं, लेकिन फिर देखो इधर, फिर से देखो इसको, एक मिनट, पूरे पेज पे 12 है, लेकिन इस डिव के अंदर कितने हैं? कितने हैं? 2। लेकिन जिस पे हमें काम करना है उसकी क्लास एट्रीब्यूट की वैल्यू क्या है? मॉड्यूल नेम ना। @क्लास, देखो यही @क्लास इक्वल टू और क्या लिख रहे थे? मॉड्यूल नेम। तो कितने पा रहे थे? 12 ठो ना। अब कितने पा रहे हैं? ध्यान से देखो इसको सब लोग, अब कितने पा रहे हैं? 1। ये एक्स पाथ देखो जरा ध्यान से सब लोग, यही असली एक्स पाथ है। मतलब जिसको ढूंढना है, सोचो इसी डिव को ढूंढना था जिसकी क्लास क्या थी? कंपोनेंट नेम। जब तुम इसको डायरेक्ट इस्तेमाल किए तो ये बोला भैया बेकार है। कितने लोग हैं? 12 लोग हैं। 1 ऑफ 1 नहीं मिला। ध्यान से सोचो, 1 ऑफ 1 नहीं मिला। और अगर, लेकिन अगर तुम सबसे पहले एक पेरेंट उठाए जिसकी आईडी क्या थी? स्टफ कांट अंडरस्कोर 13, तो बताओ इस डिव के अंदर, इसके अंदर जो एरिया तुमको दिखाई दे रहा है उसके अंदर ऐसे कितने डिव हैं जिसकी क्लास ना, डिव तो है लेकिन ऐसे कितने डिव हैं जिसकी क्लास क्या है? कंपोनेंट नेम। एक ही है, पूरे पेज में 12 है, लेकिन इस डिव के अंदर क्या है? एक ही है। तो ये देखो, ये है असली। जो तुम पूछ रहे थे अभी ना कि सर उसके अंदर 3 डिव हुए तो क्या होगा? जैसे ये वाला काम कर रहा था ना, ये तो किस्मत अच्छी थी क्योंकि फॉर्म के अंदर कितने लिंक थे? एक ही लिंक थे। अगर मान लो फॉर्म के अंदर कितने लिंक रहे होते? 4, तब कैसे करते? अगर सिर्फ डबल स्लैश ए लिखते तो नंबरिंग यूज करनी पड़ती है, इंडेक्सिंग ना, इंडेक्सिंग तो यूज करना नहीं चाहते। तब तुम देखोगे कि उन 4 में से जिस पे काम करना है उसके पास क्या एट्रीब्यूट है। फिर तुम कहोगे अरे सर जब इतना ही एट्रीब्यूट था तो पेरेंट चाइल्ड यूज करने की जरूरत क्या थी? लेकिन केस क्या है? केस ये है कि उसका एट्रीब्यूट वैसे पेज पे डायरेक्ट यूज कर लो तो 50 लोग से मैच कर रहा है, लेकिन हम डायरेक्ट यूज नहीं कर रहे हैं। पहले कहाँ जा रहे हैं? पेरेंट के अंदर। देखो ये एक्सपाथ कैसे काम करेगा, जरा सोच के देखो। ये सीधे नहीं ढूंढेगा किसकी क्लास कंपोनेंट नेम है, पहले ढूंढेगा ऐसा कौन है जिसका टैग क्या है? डिव है, और आईडी क्या है? स्टफ काउंट अंडरस्कोर 13 है, तो उसको एक मिल गया। अब ढूंढेगा जिसकी आईडी स्टफ काउंट अंडरस्कोर 13 है उसके अंदर ऐसा कौन है जिसकी क्लास क्या है, जिसका टैग क्या है? डिव है, और क्लास कंपोनेंट नेम है। पूरे पेज में 12 है, लेकिन इस डिव के अंदर एक ही डिव है जिसकी क्लास क्या है? कंपोनेंट नेम है। ये एक्सपाथ, ये एकदम बेस्ट न्यूज है। देखो डबल स्लैश का फायदा क्या है? अब ये क्या ढूंढेगा? ये क्या ढूंढेगा बताओ? इसलिए क्या ढूंढेगा? ये ढूंढेगा ऐसा कौन डिव है पहले जिसकी आईडी क्या है? स्टफ काउंट अंडरस्कोर 13, और इसके बाद ढूंढेगा उसके अंदर कौन ऐसा है जिसका टैग डिव है, चाहे वो 10 पीढ़ी नीचे हो चाहे डायरेक्ट हो, जिसका टैग डिव है और क्लास क्या है? कंपोनेंट नेम। और अच्छा अगर ये लिख दे तो बोलो, तब तो ये ढूंढेगा ऐसा कौन है जिसका टैग डिव है जिसकी आईडी क्या है? स्टफ काउंट अंडरस्कोर 13, और उसके अंदर उसका एक चाइल्ड होना चाहिए। सिर्फ डायरेक्ट चाइल्ड होना चाहिए, उसका ग्रैंड चाइल्ड होगा तो भी चलेगा नहीं, और जिसकी क्लास क्या होनी चाहिए? कंपोनेंट नेम। लेकिन अगर ये लगा दिए तो उसका चाइल्ड हो। और अच्छा डबल स्लैश लगाने का मतलब क्या है? डिसेंडेंट वाला रिलेशन चाइल्ड के लिए भी काम करता है, ग्रैंड चाइल्ड के लिए भी काम करता है, ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड के लिए भी काम करता है, सब के लिए काम करता है।
तो ये इसका बेस्ट एक्सपांड जो अभी यहां लिखा गया। जब ये टेक्निक यूज करोगे, मतलब देख रहे हो एट्रीब्यूट यूज करते थे, अब हम यहाँ क्या कर रहे हैं बताओ, एट्रीब्यूट भी यूज कर रहे हैं, रिलेशन भी यूज कर रहे हैं, और रिलेशन में ये समझदारी दिखाई कि स्लैश वाला रिलेशन छोड़ के क्या यूज कर रहा है, डबल स्लैश था। तो डबल स्लैश वाले का फायदा ये है कि स्लैश वाला काम भी कर लेगा और दूसरा काम भी कर लेगा, है ना, चाइल्ड को भी संभाल लेगा, ग्रैंड चाइल्ड, ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड, किसी को भी मैनेज कर लेगा। लेकिन स्लैश लगाते तो सिर्फ किसको मैनेज करता, अगर स्लैश लगाते तो भैया ऐसे बात नहीं बनती, तब तो फिर जैसे पूरी कहानी नहीं लिखे हो, वो पूरी कहानी लिखनी पड़ती थी। यही एक्सपांड हम लोग यूज करते हैं। जो बी आर होता है उसके बाद एट्रीब्यूट होता नहीं है, तो अगर जैसे 2-3 बी आर रहेगा तो उसमें इंडेक्स यूज कर लेंगे। नहीं, अब जैसे इनका क्या कहना है, अब मान लो जिसको हम ढूंढे उसकी क्लास क्या थी, मॉड्यूल थी ना, उसकी क्लास क्या थी, ये कैसे लिख पाए कि हम बाई डिव था, डिव के अंदर कितने डिव थे, 2, तो सिर्फ डिव लिखते तो हमें इंडेक्सिंग करनी पड़ जाती, सिर्फ डिव लिखते तो हमें क्या करनी पड़ जाती, इंडेक्सिंग करनी पड़ जाती, तब तो हम क्या होता, फंस जाते, तब तो क्या होता, हम फंस जाते, और हम इंडेक्सिंग यूज करना नहीं चाहते, हम इंडेक्सिंग यूज करना नहीं चाहते, है ना। तो अब हमने क्या किया कि उस चाइल्ड के टैग के साथ उसका क्या यूज किया, अब ये कह रहे हैं कि सर जी अगर ये बताओ एक डिव के अंदर उसके 3 डिव और 2 की क्लास क्या होती सेम, तब कैसे भाई, देखो हम पहले एक ही टैग एक ही डिव होता तो हम डबल स्लैश डिव से काम चला लेते, 2 डिव थे इसीलिए हम क्या यूज किए, एट्रीब्यूट। ये कह रहे हैं कि 2 डिव होते और दोनों की क्लास क्या होती, सेम होती, तब क्या करते, तो तब ये करते इंडेक्सिंग कोई खत्म नहीं हुई, बस हमने ये बोला है कि इंडेक्सिंग क्या है, क्या बोला, नहीं यूज करना है ना, खत्म नहीं बोला है भाई, खत्म नहीं बोला होता तो होती कि हमने ये बोला, ऐसा भी नहीं बोला यूज नहीं करना है, हमने बोला है वो लास्ट का ऑप्शन, हाँ, जब कुछ न बचे तो अंतिम में, और ये वही कंडीशन है कि जैसे पेरेंट बाय पेरेंट के अंदर भी उसी नाम के कितने हैं, 3 हैं, और सारी एट्रीब्यूट तीनों की क्या कर रही है, मैच कर रही है, तो अब क्या कर लो, जैसे मान लो उसके अंदर 2 डिव थे, दोनों की क्लास क्या थी, अलग अलग होती तो ये दिमाग लगा दिए ना, अगर दोनों की क्लास क्या रही होती, सेम रही होती, दोनों का इंडेक्स क्या रहा होता, सेम रहा होता, दोनों का सब कुछ क्या रहा होता, सेम रहा होता, तब तो अंतिम उपाय, अंतिम अस्त्र कौन है, इंडेक्सिंग। बस ये सब फिर वही फंस जा रहे हैं ना, फिर मान लीजिए फिर एक नया डिव अगर घुसा दिए तब इंडेक्सिंग तो सही है, मैं बना उसको नया डेवलपर बना लेगा तो मेरी स्क्रिप्ट फेल हो जाएगी, मेरी फेल हो जाएगी तो हम सही करेंगे, लेकिन उससे ज्यादा अच्छा हम कुछ नहीं कर सकते, कैसे करें बताओ, तुम ही सोचो ना, जो हम किए वो इसीलिए कर रहा है क्योंकि ऐसा हो सकता है, वो लॉजिकल था। अब तुम कहो 2 लोग हैं और दोनों का चेहरा भी सेम है, ये भी सेम है, वो भी सेम है, और दोनों लोग एक कमरे में, पहचान के बताओ, तो कहाँ से पहचान लेंगे भाई, अब तो हमें नंबरिंग करनी पड़ेगी कि ये पहले है और ये क्या है दूसरे, आई बात समझ में, तो वो तो लास्ट विकल्प है ही, लेकिन इस तरह से जरा आप एक्सपांड यूज करो, ठीक है, चलो आज इतने